नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करके बैंक रिकन्सिलिएशन कैसे करें, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में और प्रैक्टिकल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी टैली है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमारी जो एक्सेल फाइल है, जो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है। तो इसके अंदर ये हमारी एक्सेल फाइल है और ये एसबीआई की फ़ाइल है। तो इस फाइल को हम टेली में कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करके कैसे बैंक कैंसिलेशन करेंगे, तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो हम इस फाइल को तो यूज़ कर देते हैं। हमारे टेली में आते हैं, यहाँ से हम अल्ट के साथ या तो फिर वो प्रेस कर देंगे या फिर इम्पोर्ट माउस से भी की प्रेस कर सकते हैं। अल्ट के साथ वो प्रेस करेंगे, जाने के बाद बैंक स्टेटमेंट में जाएंगे। यहाँ से हम वो लेज़र चूज़ करेंगे कि जो जिस बैंक का हमें रिको करना है। तो मैं यहाँ पे एसबीआई बैंक चूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे फाइल की लोकेशन है, तो ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मेरी फाइल एक्सेल फाइल है, तो मैं यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट ले लेता हूँ। इसके बाद में ये हमारी जो मैंने लोकेशन में डाल रखी थी अप्रैल की फ़ाइल, जो मेरा इसके अंदर स्टेटमेंट है। तो ये हमारी फ़ाइल इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना है कि विड्रॉल और डिपॉजिट का दोनों का टोटल मिला लेना। अगर हमारी एक्सेल के हिसाब से अगर इनका टोटल मैच है तो कोई इशू नहीं है। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट लगे तो फिर इसको दोबारा री इम्पोर्ट करना पड़ेगा। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे इशू आ रहा है। तो यहाँ से हम आई प्रेस करके इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के बाद देखो कि हमारे पास जितने मतलब 25 एंट्री हमारे पास थी, तो जो कि हमारे पास यहाँ पे शो कर गई है। यहाँ से एस पे प्रेस करके हम बैंक रिकन्सिलिएशन समरी में चले जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे बुक के अंदर कोई भी एंट्री यहाँ पे शो नहीं कर रही है, ना विड्रॉल में कर रही है, ना डिपॉजिट में कर रही है। मतलब इसका मतलब ये है कि नीचे की साइड में दिखा रहा है अवेलेबल ओनली बैंक के अंदर हमारे पास इतनी एंट्री है, लेकिन वो भी बुक्स में नहीं है। तो हमें एक एक करके हम बुक्स में भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे बता दूँ कि हमें एक एक करके नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास अगर 13 एंट्री है, हम 13 की 13 को एक साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं पीरियड सेलेक्ट कर लूँगा। सबसे पहले तो अप्रैल 25। तो देखो, ये हमारी वो सारी एंट्री हमारे सामने आ गई है कि कौन कौन सी हमारी एंट्रियाँ थी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि देखो, इसको करने का एक तो दो तरीका है। एक तो हम एक एक एंट्री को भी कर सकते हैं। एक एंट्री को करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे इस एंट्री पे ले जा करके स्पेस बटन दबा करके इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम ऐप 7 में जाएंगे। ऐप 7 में जा करके यहाँ से भी इसकी एंट्री कर सकते हैं कि ये मतलब अपने को ओनली लेजर डालना रहेगा, अमाउंट वगैरह अपने आप उठा लेगा। दूसरी चीज़ आप नरेशन में देख सकते हो यहाँ पे कि जो नरेशन के अंदर भी क्या है कि अपने को मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये नरेशन ले लेगा। दूसरी चीज़, अपन सबको एक साथ सेलेक्ट करके भी अगर करेंगे तो ये अपना और भी काम आसान हो जाएगा। तो सबको मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद में मैं ये आप देख सकते हैं, इधर मैं माउस से बता देता हूँ। ऐप 7 का मतलब ये क्रिएट वाउचर या फिर मल्टी वाउचर पे हम एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। मल्टी वाउचर कहने का मतलब है कि हम अगर मैं मानो कि अगर ये सारे के सारे जो भी है मेरे को एक पर्टिकुलर लेजर में डालने के सस्पेंस में एंट्री डालनी है, तो मैं ओनली एक बार सस्पेंस लिखूंगा और वो सबके अंदर ऑटोमेटिकली वो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस में। तो हमारे टेली के अंदर सस्पेंस में वो सारी एंट्री चढ़ जाएगी। तो वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से हम ऐप 7 प्रेस करेंगे। इसके बाद देखो, हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो मैं यहाँ पे एक एक एंट्री करके, जैसे ये मैं बात दिखा रखा है राघव सर्विस, ये मैं एक एक करके भी डाल सकता हूँ। ऐसे करके आप डाल लीजिए एक एक को। करवाया है वो सारे। तो देखो, हमें मुझे ज़्यादा टाइम इतना टाइम भी नहीं लगा और मैंने ये सारी एंट्रियाँ कर दी है। यहाँ से एंट्री प्रेस करेंगे और ये सारी एंट्रियाँ हमारी हो चुकी हैं। अब एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसके ऊपर हमें ये इनको बस फाइनल करना है कि भाई मैं रिकन्सिलेशन कर सकता हूँ क्या। तो आर प्रेस करके हम इसको रिकन्सिल कर सकते हैं। यस करेंगे और ये हमारी जितनी भी मतलब रिसिप्ट की एंट्रियाँ थी जो हमने अपलोड की थी या इंपोर्ट की थी, वो सारी एंट्री रिकन्साइल हो चुकी है। और इसके बाद में हम एस्केप प्रेस करेंगे
और ये देखो यहाँ से हमारे पास डिपॉजिट की जितनी भी एंट्री है वो सारी एंट्री हो चुकी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी वाउचर एंट्री भी कैसे कर सकते हैं कि सिंगल, जैसे मैं अभी बता रहा था कि एक बार सस्पेंस लिखेंगे तो सब में वो एंट्री हो जाएगी। तो इसके लिए हम, जैसे मैं विड्रॉल की जितनी भी एंट्री है वो मैं आपको मल्टी वाउचर के तरीके से करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में वही हम पीरियड हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जिस पीरियड का हमारे पास हमने इंपोर्ट किया है। तो मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ अप्रैल 25। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जितनी भी एंट्री है मैं आपको मल्टी वाउचर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से मैं शिफ्ट को दबा के रखूँगा और सभी एंट्री को डाउन एरो से सबको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में वही अपना फंडा रहेगा, F7 प्रेस करना है। ये लो स्क्रीन वही खुल गई है, लेकिन अभी मल्टी वाउचर कैसे करना है तो उसके लिए देखो एक आपको ऊपर ये यहाँ पे दिख रहा होगा कॉमन लेजर करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं मैनुअली बेसिकली क्लिक करूँगा और यहाँ पे जैसे मेरे को इन सभी एंट्रियों को सस्पेंस में डालना है। अगर मेरे को पता नहीं है, अगर मैं जल्द आया तो मेरे को एंट्री करनी है, रिकंसाइल करके एक बार के लिए रखना है कैसे भी, क्योंकि नरेशन तो उसमें आ ही जाएगा हर एंट्री में। नरेशन भी हमें मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो जितना भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन है वो सारा हमारे नरेशन में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं एक पल के जैसे मान लिया कि मैंने ये सस्पेंस में डाल लिया मेरे को सारी एंट्रियाँ। तो ये देखो मेरे को एक एक करके भी यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा करके अगर ये किसी भी, जैसे राघव सर्विस यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये सभी अगर राघव की भी अगर सारी एंट्रियाँ हैं तो मैं यहाँ पे अगर एक बार राघव डालूंगा और तो वो सभी के अंदर वो ऑटो तरीके से ले लेगा अपने आप। तो यहाँ होने के बाद में मैं कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद यहाँ से आर प्रेस करके इसको रिकंसाइल कर दूंगा और यहाँ से स्किप करके बाहर निकल जाऊँगा। तो अभी आप ये चीज़ देख सकते हो कि हमारा जो बैलेंस है, अगर सबसे मेन चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो नीचे डिफरेंस लाइन दिख रही है यहाँ पे हमारे पास पहली चीज़ तो कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हमारा बुक का बैलेंस और हमारा बैंक का बैलेंस दोनों सेम होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो कि एक्सपेक्टेड बैंक बैलेंस 3,29,783 और बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 329,783, मतलब दोनों बराबर है। इसका मतलब अपना जो भी बैंक रिकन्सिलेशन हमने किया था तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपके लिए अगर उपयोगी रहा हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।